जब हम किसी को देखते हैं तो हम अक्सर उसके बाहरी रूप पर ध्यान देते हैं। अगर किसी के हाथ पर चोट लगी है या किसी को बुखार है तो वह दिख जाता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। ये बीमारियां मन और दिमाग से जुड़ी होती है। इन्हें हम मानसिक रोग कहते हैं। ये रोग किसी के चेहरे पर नजर नहीं आते, इसलिए इन्हें समझना कठिन हो जाता है। फिर भी ये उतने ही वास्तविक और तकलीफदेह हैं जितने शारीरिक रोग। हमें यह समझना होगा कि हर बीमारी का दिखना जरूरी नहीं। मानसिक स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह किसी को भी हो सकता है, पुरुष, महिला, जवान, बूढ़ा, अमीर, गरीब। एक व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता दिख सकता है, लेकिन अंदर गहरे दुख और चिंता से जूझ रहा हो सकता है। अदृश्य पीड़ा अक्सर अकेलेपन में बढ़ती है क्योंकि उसे लगता है कोई समझ नहीं पाएगा। मानसिक रोग चिकित्सा विज्ञान का विषय है। इनका इलाज संभव है। जैसे मधुमेह या हृदय रोग का इलाज होता है, वैसे ही मानसिक रोगों का भी। सच को स्वीकारने से अपने और प्रियजनों के लिए मदद का रास्ता खुलता है। मानसिक रोगों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ बहुत आम हैं। इनमें से एक है डिप्रेशन। ये सिर्फ उदास होना नहीं है। उदासी हफ्तों या महीनों तक बनी रह सकती है। जो काम पहले पसंद थे उनमें मन नहीं लगता। नींद बहुत कम या बहुत ज्यादा, भूख बदलना, हरदम थकान, खुद से नफरत, भविष्य अंधकारमय लगना, ये गंभीर संकेत है। दूसरा आम रोग है एंजाइटी। थोड़ी चिंता सामान्य है, पर हर वक्त बनी रहे तो परेशानी है। दिल तेजी से धड़कना, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ, हमेशा लगता है कुछ बुरा होने वाला है। डर इतना हावी कि रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं। मेलजोल कम हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड दो छोरों के बीच बदलता है। कभी बहुत खुश और उत्साहित, बहुत बातें, कम नींद, बिना सोचे बड़े फैसले, फिर गहरी उदासी, निराशा और थकावट। हर व्यक्ति में लक्षण अलग हो सकते हैं। उन्हें पहचानना और गंभीरता से लेना जरूरी है। यह सवाल कि मानसिक रोग क्यों होते हैं, इसका कोई एक जवाब नहीं। ये कई कारणों के मेल से पैदा होते हैं। एक कारण आनुवंशिकता। बीमारी निश्चित नहीं, पर संभावना बढ़ सकती है। जैसे परिवार में मधुमेह, हृदय रोग हो तो सतर्क रहते हैं। दिमाग की केमिस्ट्री, सेरोटोनिन, डोपामाइन मूड नियंत्रित करते हैं। संतुलन बिगड़े तो डिप्रेशन और एंजाइटी उभर सकते हैं। तनाव, खराब पोषण, अन्य बीमारियां भी प्रभाव डालती हैं। यह जैविक पहलू है। प्रियजन की मृत्यु, दुर्घटना, बचपन के आघात, परिस्थितियां गहरा असर डालती है। लंबे समय का तनाव भी जोखिम बढ़ाता है। नींद की कमी, व्यायाम न करना, नशीले पदार्थ, दिमाग पर बोझ, ये जटिल समस्या है। जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का मेल। समझ बढ़ने से सहानुभूति आती है। जरूरत है चिकित्सा सहायता और भावनात्मक सहारे की। कारण जानना सही इलाज की ओर ले जाता है। रास्ता मौजूद है। मानसिक रोगों के लक्षण हमेशा स्पष्ट नहीं होते, फिर भी कुछ बदलावों पर ध्यान दें। लंबा और गहरा व्यवहारिक बदलाव, मेल जोल से दूरी। छोटे बदलाव भी बड़े संकेत हो सकते हैं, इन्हें नजरअंदाज न करें। नींद के पैटर्न में बड़ा अंतर, या तो बिल्कुल नहीं या बहुत ज्यादा। खाने पीने, स्वच्छता और शौकों से दूरी, महत्वपूर्ण संकेत। बार बार निराशा, लाचारी डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। छोटी बातों पर अत्यधिक चिंता, एंजाइटी का संकेत। भावनाएं बहुत तेज बदलना, बाइपोलर की ओर इशारा कर सकता है। दोस्तों और परिवार से बात रखें। सीधे और प्यार से पूछें, सब ठीक तो है? कभी कभी बस पूछना ही हौसला दे देता है। पहचान का मतलब निदान नहीं, मतलब समझना कि पेशेवर मदद की जरूरत हो सकती है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। विशेषज्ञ से मिलना सही पहला कदम है। काउंसलिंग, थेरेपी में भावनाएं, विचार और समस्याएं सुरक्षित जगह पर साझा की जाती है। कभी दवाइयां भी जरूरी, डॉक्टर की देखरेख में ये सुरक्षित और असरदार होती हैं। मिथक और गलत फहमियां इलाज में बड़ी बाधा है। शर्म और अकेलापन बढ़ाती है। यह बिल्कुल सच नहीं। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं। अधिकांश लोग हिंसक नहीं होते, वे भेदभाव के शिकार होते हैं। बच्चे और किशोर भी प्रभावित हो सकते हैं। उनके लक्षणों को हल्के में न लें। सलाहें नियत से दी जाती हैं, पर इलाज नहीं है। पेशेवर मदद जरूरी है। परिवार और दोस्त सबसे बड़ी ताकत। प्यार, सहारा और विश्वास दें। उसकी बात धैर्य से सुनें।
बीमारी को समझें, गलती न माने, डॉक्टर तक ले जाए, अपॉइंटमेंट और दवा में सहयोग करें, सामान्य जीवन में शामिल होने को प्रेरित करें, दबाव न डालें, केयर गिवर बर्नआउट से बचें, अपना भी ध्यान रखें। ध्यान, योग और नियमित व्यायाम डिप्रेशन, एंजाइटी के लक्षण कम करते हैं। पौष्टिक भोजन, मछली, अखरोट, अलसी दिमाग के लिए फायदेमंद। हर रात 7-8 घंटे की अच्छी नींद, स्क्रीन कम, शांत रूटीन, रचनात्मक शौक मन को चिंताओं से हटाते हैं। धीरे धीरे बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है। मानसिक रोग एक छिपी महामारी की तरह है, चुपचाप लाखों प्रभावित। अब समय है दरवाजे खोलने और खुलकर बात करने का। मानसिक रोग भी एक स्वास्थ्य समस्या है, इनका इलाज संभव है। यह कमजोरी या चरित्र दोष नहीं, जरूरत सहारे और सहानुभूति की। जागरूकता फैलाए, मिथक और गलतफहमियां दूरी करें। स्कूलों, कार्यस्थलों और घरों में मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत जरूरी है। मदद मांगना सामान्य है, इलाज से जीवन बेहतर होता है। हर कोई, शिक्षक, दोस्त, परिवार, अपनी भूमिका निभा सकता है। सहानुभूति का मतलब है बिना जज किए सुनना और साथ खड़ा होना। हमारी सहानुभूति किसी की रिकवरी की राह आसान कर सकती है। एक प्यार भरा शब्द, भरोसेमंद कंधा और आपकी मौजूदगी उम्मीद की किरण। सही इलाज, परिवार का साथ और सामाजिक समर्थन से लोग उभर सकते हैं। यह यात्रा लंबी हो सकती है। अच्छे और बुरे दिन आएंगे, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए।